अब आज हम बात करेंगे इलियड वेव और नियो वेव थ्योरी के बारे में। जिस किसी को लेबलिंग नहीं करनी आती और जिस किसी को ये नहीं पता 1 2 3 4 5 कैसे मार्क करें, एबीसी कैसे मार्क करें, और वो आदमी ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इलियड वेव थ्योरी में यूज होता है 1 2 3 4 एंड 5 और एबीसी। लेकिन जो नियो वेव थ्योरी है उसके अंदर डिफरेंस ये है, ये ए बी सी डी ई एफ यूज करते हैं ऊपर जाते वक्त भी। अब और नियो वेव थ्योरी के अंदर टाइमिंग रूल्स ऐड हो जाते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है टाइमिंग रूल्स। अब ये देखो, आप ये ट्रेंड देख रहे हो। अब ट्रेंड के अंदर यदि कोई आदमी गलत मार्किंग कर ले 1 2 3 4 5 क्या है क्या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी की सारी जो गेम है वो लोअर लो एंड हायर हाई की है। अब दोबारा ये जो करेक्शन आपको दिखाई दे रही है, करेक्शन आपको भी पता है एबीसी में होती है। अब यदि किसी को नहीं पता, मैंने ए गलत मार्क कर लिया, बी गलत कर लिया, सी कर लिया, तो आपको यदि ये चीज नहीं पता तो सिंपली लोअर लो एंड हायर हाई को फॉलो करो, बात खत्म। अब ये देखो, पहले लोअर लो बने, फिर एक हायर हाई बना। हायर हाई बनने के बाद अब टर्मिनेशन ऑफ वेव हुई। टर्मिनेशन होने के बाद दोबारा जो एक बाउंस बैक आया, उसके बाद हम लोअर लो के अंदर एंटर हो गए। अब एक लोअर लो बना, लोअर लो बनने के बाद दोबारा ऊपर जाना शुरू हुए बी की फॉर्म में, और वहां पर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया। अब सभी बोलने लगे भी अब 24,000 आएगा, और वहीं से निफ्टी ने दोबारा नीचे आना शुरू किया। अब निफ्टी के अंदर इरेगुलर करेक्शन हो रही है। अब ये इरेगुलर करेक्शन जो होती है फ्लैट की करेक्शन होती है। वैसे तो जो बी वेव है वो ए वेव के ऊपर जा नहीं सकती, लेकिन यदि चली जाए तो उसे इरेगुलर करेक्शन बोलते हैं। उसमें ये 100% ए को रिट्रेस कर जाती है। अब यहां पर सिंपली हायर हाई एंड लोअर लो को आप फॉलो करो। अब हम आ जाते हैं निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट पे। अब यहां पर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, हर किसी से पूछता है भी अब बताओ अब हमारी लेवलिंग क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, अब हमारी लेवलिंग क्या है। यदि अब आप फॉलो करो हायर हाई एंड लोअर लो, आप साफ देख रहे हो, एक हायर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर उसके बाद हमने हायर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो 5 मिनट का भी चाहे चार्ट लगा लो, चाहे 15 मिनट का लगा लो, वहां पर लास्ट लो ब्रेक नहीं हो रहा। हमने 16,900 से ऊपर जाना शुरू किया, 18,300 पे पहुंच गए, लेकिन 5 से लेके 15 मिनट के चार्ट पे भी लास्ट लो ब्रेक नहीं हुआ। अब यहां पर लगाओ चैनल। अब चैनल लगाओ, उतनी देर तक वेट करो जितनी देर तक लोअर चैनल ब्रेक नहीं होता। यदि ये थर्ड वेव ये ट्रेंड है तो अपर चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, नहीं तो लोअर चैनल फास्टली रिट्रेस करेगा। अब यहां पर देखो, अब मैं 18,050 पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है। अभी ये लेवल फास्टली रिट्रेस नहीं होना चाहिए, मतलब ये लेवल ब्रेक हो जाए कोई चक्कर नहीं, लेकिन कम टाइम में नहीं होना चाहिए। ये खासियत है नियो वेव थ्योरी की। अब आप शिफ्ट करो कैंडल चार्ट को लाइन चार्ट के ऊपर। अब मैं एक सीक्रेट और बताने वाला हूं, नियो वेव थ्योरी का सीक्रेट और इलियड वेव थ्योरी का सीक्रेट। अब जो इलियड वेव थ्योरी और नियो वेव थ्योरी में जो भी हम मार्किंग करते हैं वो कभी भी कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर मार्किंग नहीं होती। आप कोई मर्जी बुक उठा के देख लेना, वो हमेशा लाइन चार्ट के ऊपर मार्किंग करते हैं। ये बात आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी आदमी नहीं बताएगा। अब आप इस चार्ट को लाइन चार्ट के ऊपर शिफ्ट करो, अब उतनी देर तक वेट करो जब तक लास्ट लो ना ब्रेक हो। तो अपना जो हमने शिफ्ट कर लिया है लाइन चार्ट के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। अब सारी की सारी गेम आ गई हायर हाई एंड लोअर लो के ऊपर। अब वेट करो लास्ट वेव कब ब्रेक होती है। लास्ट वेव ब्रेक होने के बाद वो कंटिन्यू करना। अब कंटिन्यू करने को बोलते हैं कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, वो किसी दिन और बात करेंगे। लेकिन यहां पर अब अप्लाई करो नियो वेव थ्योरी। अब नियो वेव थ्योरी ये बोलती है भी जो लास्ट वेव जो टर्मिनेशन हो चुकी है वो कम टाइम में ना हो,
मतलब 18,000 जो 50 का लेवल है जो मैंने आपको बताया है, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा है, नीचे आने में कम टाइम लगना चाहिए। मतलब हम फास्टली नीचे गिरने चाहिए। यदि फास्टली नीचे गिरे तो इट मींस अभी सी कंप्लीट नहीं हुई, सी कंप्लीट होगी और कम टाइम में रिट्रेस नहीं होना चाहिए। अब सेकंड नंबर पे 17,500 कम टाइम के अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ज्यादा टाइम में ब्रेक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कम टाइम में यदि ब्रेक हुआ 18,050 तो हम 17,500 पे आएंगे ही आएंगे। यदि 17,500 कम टाइम में ब्रेक हुआ तो निफ्टी का जो लास्ट लो है 16,800 के आसपास जो हमने लगाया था वो भी ब्रेक होगा ही होगा। ये बेनिफिट है नियो वेव थ्योरी का। अब जो ये बातें चलती हैं ना भी हम उसको 1 2 3 कैसे मार्क करें, गलत ना मार्क कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेकंड नंबर पे आप डेली चार्ट के ऊपर आ जाओ, निफ्टी के ऊपर आपको जो आपको हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको लेफ्ट शोल्डर फिर हेड, अभी जो फॉर्मेशन हो रही है वो राइट शोल्डर की है। ये यदि हम नीचे आने लगे और फास्टली रिट्रेस किए तो ये टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन इसमें एक सीक्रेट बात और है, जो लास्ट लो है निफ्टी का अभी जो 16,650 के आसपास था, उसे हमने ब्रेक नहीं किया। मतलब हम इरेगुलर करेक्शन के अंदर अभी भी डेली चार्ट के ऊपर हायर हाई। अब मार्किंग यदि गलत हो भी जाए तो सिंपली आप लोअर लो एंड हायर हाई को फॉलो करो, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग प्रेडिक्शन करते हैं ना, उनसे आप एक क्वेश्चन पूछ लेना भी आने वाले 3 महीनों में क्या होगा, उनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है सारी की सारी गेम लोअर लो एंड हायर हाई के, लेकिन कोई बताता कोई भी नहीं है, ना ही कोई बताता है ना ही कोई बताएगा। यदि यही थ्योरी के जो गुरु बन चुके हैं उनसे आप सिंपली एक क्वेश्चन पूछो भी सर आप जो भी मतलब बोल रहे हो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई हमें डाउट नहीं है, लेकिन आप एक सिंपल वर्ड क्यों नहीं यूज करते लोअर लो एंड हायर हाई। लोअर लो एंड हायर हाई की है। और एक बात और बताऊं, लोअर लो एंड हायर हाई कभी भी कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर मत देखना। आप कम से कम 1 घंटे के चार्ट के ऊपर लाइन चार्ट के ऊपर देखना, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देखना है तो हायर हाई देखो, फिर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, फिर डेली के, सारी गेम आपके हाथ में आ जाएगी। और यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है इलियड वेव थ्योरी में या नियो वेव थ्योरी में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।